श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 सितंबर 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है नवरात्र मास की दुर्गा अष्टमी, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, यह वो अष्टमी है जो कि अश्विन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, इसी दिन किए जाने वाले पंडित जी द्वारा बताए गए एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। अश्विन महीने की दुर्गा अष्टमी को आती है, उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया या किसी कारणवश नहीं कर पाए तो इस दुर्गा अष्टमी के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह नवरात्र अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस दुर्गा अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की से महापुराण की कथा में बताया है। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, या काल सर्प दोष भी हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इन उपायों को करने के लिए अपने दोषों को पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में किसी भी कारण से कितनी दुख और परेशानियां आ रही हों, वह भी आपको मत पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस मंगलवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार की सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूरी होना शुरू हो जाएगी। अब हम समझाते हैं इस एक लाल फूल और सफ़ेद फूल वाले उपाय को हमें करना कैसे है, किसको करना है, किस समय और करना है और कैसे करना है। तो देखिए, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से सुनिए, उसके बाद में ही आप लोग इस वाले उपाय को ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़, हम लोग यह समझाते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को इस आने वाली अष्टमी के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुखिया बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन है, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बता दें कि घर की जो बड़ी माता बहनाएं होंगी, घर की बड़ी माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माता बहनाएं हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकेगी, तो उसके घर में परिवार में पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माता बहनाएं घर पर उपस्थित ना हो या यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। माता बहनाओं के कहने का मतलब यह था कि माता बहन घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चय भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बड़ा हो करके ही यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग यह बात समझ लेंगे। अब हम यह बात समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और सफ़ेद फूल वाले उपाय को हमें इस अष्टमी के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए यह जो अष्टमी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं इसका प्रदोष काल का महत्व शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है।
तो आप लोग इसे एक लाल फूल और सफ़ेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 या 11 बजे तक भी इस उपाय को कर लेंगे, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय की बात करें तो इस दिन ज़रूर शाम के समय का ध्यान रखिएगा कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को कर लेना तो आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। यह बात आपको समझ लेनी है कि उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं, मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक बड़े व्यक्ति को करना है, पर हर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय करना नहीं है। आपको जो भी समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरी माताएं बहनाएं हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रही हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर देना। देखो अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसे कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपकी धन की समस्या दूर हो जाएगी, आपकी पैसे की समस्या दूर हो जाएगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमें अपना घर बनाना है पर घर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, हमें गाड़ी लेनी है पर गाड़ी लेने के लिए पैसे नहीं हैं, हमें ज़मीन लेना है ज़मीन लेने के लिए पैसे नहीं हैं, अगर जैसी ही दिक्कत परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या है या पैसों से जुड़ी हुई समस्या है अगर आपके जीवन में चल रही है तो यह उपाय निश्चय आपके जीवन में बहुत सारे फल ला करके देगा। इसीलिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या चल रही है, धन से जुड़ी हुई परेशानी, पैसों से जुड़ी हुई, धन की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, पैसे की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो भाई आप लोग को इस वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए। घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्ति को इस वाले उपाय को करना चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि उपाय की सामग्री हमें लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो देखिए, उपाय का नाम है एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल, पर इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमने अपने लिए उपाय में ली है। इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हम लेने वाले हैं, जो कि पंडित जी ने ही खुद सीहोर वाली कथा में बताया है, और जो भी हम आपको उपाय बताते हैं वह पंडित जी द्वारा बताए गए हुए होते हैं। अगर हम कुछ भी नहीं अलग से हम कुछ भी नहीं बताते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को समझाते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, उपाय की जो सामग्री है वह 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र का क्या है, बेलपत्र जो शिवजी की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज़ है एक समी पत्र जो शिवलिंग पर चढ़ती है। तीसरी चीज़ है दोस्तों एक लाल फूल जो उपाय का नाम है, और एक यहाँ पर आपको सफ़ेद फूल लेना है। अब यह लाल फूल कौन सा लेना है, देखो, जो शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उसमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना, और वह कहीं से भी तोड़कर या कड़ी से खरीद कर लेकर आना और उस लाल फूल को उपाय में प्रयोग कर लेना। उसके बाद में एक सफ़ेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सफ़ेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफ़ेद फूल लेकर के आना, उसके अलावा कुछ भी मत लेकर आना, लेकिन केतकी का मत लेना। तो एक मात्र में आपको यह 4 सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक समी पत्र, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल। यह 4 सामग्री आपको तैयार करके रख लेनी है प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हों। तो जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है तो क्या हम सीधे उपाय को करने के लिए इस 4 सामग्रियों को लेकर के उपाय करने के लिए जा सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि भगवान शिव जी
को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हो, हम अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करवाने के लिए जा रहे हैं, पर हमें यह दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हैं भगवान शिव जी के मंदिर में। इसीलिए हम इस उपाय को करने के साथ में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी ज़रूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर उपाय कर रहे हो तो इस लाल फूल और सफ़ेद फूल वाले उपाय को तो भाई सुबह के समय आपको 1 लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं, वह अपनी पूजा अर्चना वैसे रखना। बाकी जो भी सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कि भी लेकर नहीं जा रहा है, उसे कम से कम 1 लोटा जल अपने साथ में ज़रूर लेकर जाना है अगर आप उपाय को कर रहे हो, क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिव जी के पूजा अर्चना करने के बाद ही करना। वहीं अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को करता है तो भाई उसको मात्र 1 ही घी का दीपक तैयार करना है। यह बात हम आपको हमेशा बोलते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हो तो 1 दीपक का विशेष महत्व होता है। अष्टमी के दिन का प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है भगवान शिव जी के मंदिर में, उसके जीवन में सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना। आप लोग अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो यह जो दीपक है आप लोग यह आटे का जो दीपक आप लेंगे, अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र सादा आटा लगाकर उसका दीपक आप तैयार करना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वह दीपक ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो। उसके बाद में जो दीपक का आप तैयार हो जाए तो उसके अंदर जो बाती रखेंगे वह गोल बाती रखेंगे। देखो गोल बाती भी 2 तरह की होती हैं, एक बाजार और एक घर वाली। तो कोशिश करना कि घर में जो भी रुई रखी हुई हो उस रुई में से आप लोग एक गोल बाती अपने हाथों से बनाओ। उपाय का फल अच्छा मिलता है, भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी किसी भी उपाय में अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बाती रख देनी है। इसके अंदर जो चीज़ आप लोग डालोगे वह क्या डालना है, शुद्ध देशी गाय का घी। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन है और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना डालना कि वह दीपक कुछ समय तक चल सके, ना बाजार वाला मिलावटू वाला घी या भैंस वाला डालना नहीं है। शुद्ध देसी गाय का घी ही आपको डालना है। वह भगवान शिव जी के कार्यों में भी प्रयोग में आता है और उपाय में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी तैयारी हो जाती है। उपाय करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही आप इस उपाय को कर सकते हैं और शाम के समय आप स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर शाम के समय हाथ मुंह धोकर इस वाले उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजा सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। जो आपके घर के पास में ही शिव मंदिर हो, वहां शिवालय विराजमान हो, वहां पर आपको पहुंच जाना है। जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो वहां जाकर के उपाय शुरू नहीं करना है, पहले आपको भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करना है। पूजा अर्चना करने के बाद सुबह के समय गए होंगे तो 1 लोटा जल वगैरह सामग्री जो भी लेकर आए हैं अपने साथ में, वह उससे पहले शिव जी की पूजा कीजिए। मतलब पूजा भगवान शिव जी की कर लो। और व्यक्ति सिर्फ 1 लोटा जल लेकर आया है तो वह शिव जी की शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल एक धार में धीरे धीरे चढ़ाते जाओ और अपनी पूजा अर्चना आप लोग जो करना चाहें वह कर लो, पूरी कर लो पहले। उसी के बाद अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो सबसे पहले जाकर बैठ जाना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में। आप जो दीपक तैयार करके अब लेकर आए हैं उस दीपक को पहले जलाना है। यह जो दीपक है आप लोग अब जलाना,
यह किसी की माचिस से मत जलाना, अपनी ही माचिस से अपने ही घर के लिए कर आए हैं उसी से दीपक को अपनी माचिस से ही जलाना। अगर आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस से इस उपाय को करने में इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। अपने घर में अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतना पास भी मत रखना कि भगवान शिव जी को आँच लग जाए, थोड़ी दूरी बना करके ही रखना। इस उपाय दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिए। अब जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हो, आप वहीं पर शिवलिंग के सामने आप कहीं पर बैठ जाएं उपाय को करने के लिए। और उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी वह चारों सामग्री, पूजा सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो भी सामग्री है वह निकाल लीजिए और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी की स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वह जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी से बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वह माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें यह जो उपाय करना है। सबसे पहली चीज़, अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठाओ। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी वाली स्थान पर सबसे पहले समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ, जहाँ से जल बह करके आता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली डंडी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। इसके बाद में अपनी जो समी का पत्र उठाना है और आप अपने उपाय के लिए लेकर आए हैं। समी पत्र को उठाकर समी पत्र की जो डंडी का जो भाग वो रहेगा वह जलाधारी की तरफ रहेगा, जहाँ से जल भर करके आता है नीचे गिरता है उस तरफ करके, और पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ करके इस समी पत्र को उस बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आप लोग अपने साथ में एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल लेकर आए हैं। अब क्या करना है, आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हैं। इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह गुलाब का फूल हो चाहे किसी का भी फूल हो, शिवलिंग पर चढ़ाना है। भाई जैसे ही उस लाल फूल जो खिला हुआ भाग होगा वह शिवलिंग की तरफ होगा, बाकी जो पीछे का भाग होगा वो फूल का वो जलाधारी की तरफ, जहाँ से जल बहकर आता है नीचे गिरता है। और आखिरी में आपको जो एक सफ़ेद फूल बचा हुआ है, इस सफ़ेद फूल को भी आपको लेना है, और सफ़ेद फूल का जो खिला हुआ भाग रहेगा वह शिवलिंग की तरफ रहेगा, जहाँ से जल बह करके आता है उस तरफ होगा, और डंडी का जो भाग होता है वह जलाधारी की तरफ रहेगा, मतलब जो जहाँ से जल गिर आता है वहाँ से जल गिरता है। जब आप लोग यह एक बेलपत्र, एक समी पत्र, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल चढ़ा रहे हैं तो उस समय आप लोगों को कांत का भगवान या कांत का चक्र का नाम लेते हुए जो भी इस उपाय को करना है, भगवान शिव जी की और नारायण की का श्रवण करते हुए इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी आप एक बेलपत्र, एक समी पत्र, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल, अमीरी जो दुख है और समस्या परेशानियां चल रही हैं, आपको अपनी वह दुख और परेशानियां जो है भगवान शिव जी से उपाय को पूरा करने के लिए बाद वहीं पर बैठ जाना है, और फिर भगवान से हाथ जोड़ करके आंखें बंद कर करके अपनी परेशानियां और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते रहना है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में कुछ उपाय बताया है जो आपको करना है। आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक, आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर भी ले सकते हैं, और उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध गाय का घी का प्रयोग करना है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो आप कोई सी भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य करना चाहिए। देखो, वहाँ पहुँच करके सबसे पहले वह दीपक प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। उसके बाद में आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद में माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है, हे महालक्ष्मी, हमारे सभी
सभी दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करो। हे महादेव हमारे सभी दुख कष्टों को ख़त्म करो। इस भावना से आपको यह वाला सुंदर सा उपाय करना है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।